देखा, जमीन पर जो है कई वर्षों से दखल है, लेकिन जमीन का कोई कागज नहीं है। आप इस पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी का मकान भी हो, लेकिन उनके पास जो है दखल है पर कागज नहीं है, वर्षों से दखल है। क्या करना चाहिए उनको? उनके लिए क्या विकल्प है कि जिनके पास जमीन का जो है आज कागज मौजूद नहीं है, सिर्फ जो है जमीन पर दखल मौजूद है। अब है कि यदि जमीन का कोई कागज नहीं है तो सरकार का नियम कानून क्या है? आखिर जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनके पास जमीन का कागज नहीं है, जमीन पे या तो वो रह रहे हैं, उनका मकान है ना, या वो खेती कर रहे हैं, तो उस केस में सरकार के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं वो नियम कानून क्या है। अब बात करते हैं कि जमीन का कोई कागज नहीं है, आप जमीन को अपने दखल में रखे हुए हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जमीन को आप कब्जा करके रखे हुए हैं, तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, यानी पहले भी जो फैसले हुए हैं उस फैसले की अगर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह के मामले में क्या फैसला दिया गया है उसकी भी बात करेंगे। तो देखें, अगर जमीन का कोई भी कागज नहीं है, वर्षों से आपका लंबे समय से दखल है, आपको जो है यानी ये पूर्वज के समय से ही दखल है, आप जो है लंबे समय से ये जो है जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं, आप इस पे खेती कर रहे हैं, लेकिन जमीन का कागज आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए क्या नियम है? देखें, यहां पर कंडीशन हो जाता है, कंडीशन उस व्यक्ति के लिए हो जाता है कि जो व्यक्ति जमीन को कब्जा कर लिया, आज वो क्या चाह रहा है? आज वो चाह रहा है कि जमीन का मालिकाना हक हमको प्राप्त हो, मतलब संपत्ति का मालिक हम बने। तो कंडीशन ये होता है कि जो व्यक्ति आज मालिक बनना चाह रहा ना, उसके पास जमीन जो है नहीं है। कहने का मतलब जो जमीन का वो उपयोग कर रहा है उस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है। तो जमीन नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जो है उसके लिए एक जो है वर्ड निकल के आता है कि वो भूमिहीन है। ठीक है, और अगर वैसा व्यक्ति है तो कोई भी व्यक्ति अगर भूमिहीन है तो सरकार के द्वारा कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, और वो नियम जो कानून है वो ये है कि ये जमीन का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो अगर आपका जो है यानी 1985, अब ये जो हम समय बता रहे हैं ये हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है, हम एक एवरेज कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं कि 1985 हो गया, किसी का हो सकता है 1970 हो गया, तो ये जो है हर राज्य के लिए आपके नियम अलग अलग हो सकते हैं। तो 1985 से अगर पूर्व से आपका कब्जा है और ये जो है यहाँ पर आप जमीन का उपयोग कर रहे हैं, तो उस केस में जमीन का बंदोबस्त प्रक्रिया जो है यानी उसके लिए कि ठीक है, सरकार जो है ये तो लंबे समय से है, आज से नहीं है, बहुत समय से है, यानी ये 1985 जो है उससे पहले से कब्जा है, और ये बात स्पष्ट होता है, ये बात साबित होता है। तो एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया, और कानून ये बनाया गया कि अगर उससे पहले से जमीन पे अगर आपका कब्जा है तो उस केस में जो है जमीन का बंदोबस्त आपके नाम कर दिया जाएगा, यानी बंदोबस्त के लिए जो है ये कंडीशन लगा दिया गया। अच्छा, ये बंदोबस्त जो है उस व्यक्ति को भी किया जाता है जो व्यक्ति जो है कोई भी जमीन पे जो है किसी के भी जमीन पे मकान बना लिया, घर बना लिया। अब अगर वो मकान बना लिया तो इसका मतलब है कि वो लंबे समय से रह रहा है, ये बात स्पष्ट होता है, लेकिन साथ में कंडीशन यही है कि जमीन नहीं है उसके पास, वो भूमिहीन है। तो आपके मन में एक सवाल होता होगा कि अगर उस व्यक्ति के पास जमीन होता तो क्या होता? अगर जो व्यक्ति है क्या उसके नाम ये जमीन बंदोबस्त होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये नियम जो है ये सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए है जो भूमिहीन है, जिनके पास उस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है। अब सरकार के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं अगर उसकी बात करेंगे तो सरकार के द्वारा भी नियम है। सरकार के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, और उसको जमीन की जरूरत है, उसके पास जमीन नहीं है, घर बनाने के लिए नहीं है, उसका जो एक रहने के लिए नहीं है, जीवन यापन करने के लिए नहीं है, उसके पिता के पास भी जमीन नहीं है, उसके जो बेटे हैं उनके पास भी जमीन नहीं है, तो वो वैसे व्यक्ति को जो है सरकार के द्वारा ऐसा पहल किया जाता है ताकि उस व्यक्ति को जो है जमीन मिल सके जीवन यापन करने के लिए। तो इसीलिए ये जो बंदोबस्त कानून है, बंदोबस्त प्रक्रिया है, बंदोबस्त जो अधिकारी होते हैं वो बंदोबस्त करके देंगे।
और आपको एक कागज बन जाएगा, और कागज यानी बनने के बाद जो है आपको जमीन पर से कोई हटा नहीं सकता है। तो ये तो कंडीशन हो गया उस व्यक्ति के लिए जिसके पास जमीन नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति के पास जमीन है तो कानून क्या कहता है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। कि मान लेते हैं कि अब जो दूसरा ये सवाल आएगा यहां पर, अगर प्रश्न आएगा कि जमीन जो है ना, जमीन है, पहले जमीन नहीं है, अब जमीन है उस व्यक्ति के पास। तो जमीन अगर है पहले से ही, वो तो जमींदार ही है या बाहुबली है, जो भी है, वो क्या किया हुआ है, वो भी जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, कागज नहीं है लेकिन उसके पास क्या है, कब्जा है। अब वो कब्जा जो है वो भी लंबे समय से है। देखें, जब एक समय हो जाता है, आपका ये जमीन आज कोई कब्जा कर लिया, आप क्या करेंगे, आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, आपके पास इसका रिसीविंग होना चाहिए, आप उसके खिलाफ जो है केस दर्ज कराएंगे, इसका प्रूफ होना चाहिए। अगर ये आप देने में सक्षम नहीं है, आपका जमीन अगर कोई कब्जा करता है तो आप उस पर एक्शन लेंगे। अब अगर ये जो है 1970 से अगर बात करें कि जमीन को जो है कब्जा करके रखे हुए है, तो 1970 से जमीन को कब्जा, आज से जमीन कब्जा नहीं, 1970 से जमीन कब्जा। ठीक है, अब 1970 से जमीन पर जो है उस व्यक्ति का कब्जा है। अब आप कह रहे हैं उसको हटने के लिए, है ना, आप उसका कोई नया मालिक बन के चलाए, तो सरकार के द्वारा भी नियम कानून बनाए गए, और ऐसा नियम कानून बनाया गया कि आप जो है अगर ऐसा है तो आप उसको हटा नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति संपत्ति का मालिक है या उसको मालिकाना हक दे दिया गया, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस आप हटा नहीं सकते, आपकी जमीन है, आप नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, वो लंबे समय से जमीन पे कब्जा है। कौन हटाएगा, तो कोर्ट के फैसले के बाद वो हटेगा। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट जाना होगा, सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी होगी, आपको अपना, आप उसके मालिक हैं, वो बात साबित करना होगा कि आप सही में उसके मालिक हैं। अगर ये बात साबित करने में आप विफल हो जाते हैं कि आप उसके मालिक हैं या नहीं हैं, तो आपके हाथों से जमीन जा सकती है। कोर्ट का फैसला ऐसा भी हो सकता है कि जमीन कब्जाधारी के पक्ष में फैसला दे दे। तो दूसरा जो नियम कानून बनाए गए यही बनाए गए हैं कि जमीन जो है आपकी है, लेकिन अगर आपका कब्जा चला जाता है तो आप कोर्ट जाइए, और वो एक समय सीमा तय कर दिया गया कि आप 12 साल के अंदर जाइए। मतलब लंबा समय क्यों, आपकी जमीन आपके हाथों से चली गई तो आप केस फाइल कर दीजिए। हो सकता है केस 12 साल चले, 15 साल चले, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हो सकता है कि केस का फैसला 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, लेकिन आपको जाना है, बस आपको उसके ऊपर केस फाइल करनी है। तब वो कभी भी कब्जा जो करने वाला वो दावा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जो है नहीं जाते हैं, लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो उस केस में जो है वहां पर उसका दावा जो है वो हो सकता है, आप उसको नहीं हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले को देखें तो अगर जिसके पास भी कागज नहीं है, कब्जा जो है सिर्फ जमीन का, तो ऐसे में सारे सिचुएशन को देखने के बाद जो है वो फैसला दिया गया है। हर तरह के फैसले हैं, कोई फैसले जो है कब्जाधारी के पक्ष में भी हैं और कोई जो है वो पक्ष में जो नहीं भी है। तो अब नहीं जो है जिस अगर उसकी बात करेंगे तो वैसे मामले जो कि जमीन का उस व्यक्ति के पास कागज नहीं है और वो व्यक्ति जबरन किसी भी व्यक्ति की जमीन को कब्जा करके उसका जो है फसल खा रहा है या उस पे मकान बना के रह रहा है, मतलब एक अवैध निर्माण किए हुए है, उसके पास कागज नहीं है, सिर्फ वो अपने एक तरह से वर्चस्व दिखा के दूसरी की संपत्ति को हड़प लिया है, तो उस केस में जो है जिसकी संपत्ति है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अधिकांश फैसले हैं वो उसी के पक्ष में है, जिसकी जमीन उसके पक्ष में फैसला। मतलब अगर यदि आपकी जमीन है तो आपके पक्ष में ये फैसला, मतलब आपको ये जमीन मिलना तय है उस केस में अगर जो व्यक्ति इसको कब्जा किया हुआ अगर वो भूमिहीन नहीं है तो। हाँ, अगर उसके पास इसके अलावा जीवन यापन करने के लिए जो है कोई भी जमीन नहीं है, अब वो एक तरह से आपकी जमीन को कब्जा किए हुए है, उसके बाद हो सकता है कि आपके पूर्वज के द्वारा मौखिक तौर पे दे दिया गया होगा, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, तो उसका भी पक्ष रखा जाता है, सुना जाता है, हर तथ्यों को देखा जाता है, हर पहलू को देखने के बाद फैसला दिया जाता है। ऐसे फैसला नहीं दिया जाता। बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जो कब्जा के पक्ष में फैसले हुए हैं, जो कब्जा करने वाले हैं इस पे किसी प्रकार का कोई ट्रस्ट है, कोई मंदिर है,
है ना, कोई भी धार्मिक स्थल है तो किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कराया गया है तो वहां पर जो है, लेकिन जब निर्माण कराया गया वो आज 20 साल समय बीत चुका है और आज जो है संपत्ति का मालिक उस पर जाके दावा पेश करेगा तो उस केस में भी उतना आसान नहीं है कि वो संपत्ति उसको प्राप्त हो। तो कहीं ना कहीं जो है, लेकिन ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि जिसके पास संपत्ति का टाइटल है, संपत्ति का असली मालिक वही है। तो आप समझ लें कि अगर आपके पास संपत्ति का टाइटल है तो आप जो है एक्शन जरूर लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले